नमस्कार, राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। बिहार में जो है पांचों एनडीए के घटक दल जो है यात्राएं पर निकल चुकी है। तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पांचों घटक दल के, वो जाते हैं क्षेत्र में और अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। 2 चरण का जो है यात्रा संपन्न हो गया है। तीसरे चरण का जो यात्रा है वो 6 से 10 फरवरी तक चलेगा और चौथे चरण की जो यात्रा है वो 15 से शुरू होगी। और ये जानकारी है कि 18 तारीख को जो सत्र चलेगा उससे पहले इसको समाप्त कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में जो है आज जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में एनडीए बिहार के घटक दल के तमाम प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे और इस दौरान जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि जहां जहां हम गए हैं, जिस जिस जिला में हम गए हैं, कार्यकर्ताओं का काफ़ी उत्साह देखने को मिला है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जो विपक्ष हैं वो एक एक वोट के लिए तरस जाएंगे। वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जो है नीतीश कुमार के जो कार्यकाल में बिहार में जो काम हुआ है उसको बिना आते नहीं तक रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में कई सारे काम हुए हैं और इस बार कैबिनेट में जो बजट पेश हुआ है बिहार को कई सारे सौगात दिए गए हैं। हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर दिलीप जायसवाल और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा। कि जिस तरह अब तक जो भी हम लोग ने कार्यक्रम किया है, एनडीए के 2 चरण का कार्यक्रम समाप्त हुआ है, उसमें जिस तरह लोगों का, एनडीए के कार्यकर्ताओं का जो उपस्थिति देखा जा रहा है, जो लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, जो उनके चेहरे पर विश्वास देखा जा रहा है और इतनी बड़ी संख्या में उनकी उपस्थिति होती है, यह हमारे एनडीए के लिए शुभ संकेत है कि जो 2025 का जो हम लोग के रणभूमि सज रही है विधानसभा चुनाव का, उसमें जो परिणाम आने वाला है, ये जो हम लोग ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है 2 से 25, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष जो है एक सीट के लिए तरस जाए। इस तरह से लोगों का उत्साह है, जज्बा है। साफ जो हम लोग का जो बापू कहते थे कि सत्य जो है, झूठ बोलने वाला सत्य का जो है ना, जो है शक्ति होता है। और जो उनका मानना था बापू का कि चाहे जितना जोर देकर झूठ बोल ले, लेकिन सत्य का अंततः विजय होता है, सत्य सत्य होता है। तो जो झूठ फैलाने वाले, भ्रम फैलाने वाले, दिशा विहीन करने वाले जो जनता को हैं, उनसे लोग सावधान हैं, लोग सतर्क हैं। हमें हंसी आती है कभी कभी कि कुछ लोग का अभी बिहार पदार्पण भी हो रहा है, उनका बिहार आगमन भी हो रहा है, तो उन लोग को लोग बिहार की जनता समझती है, उन लोग को इंटरटेन करने के लिए बिहार की जनता उनको सुनती है, समझे। लेकिन यहां जो हम लोग के नेता जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास, ये दोनों नेता के जो उपलब्धि है, जो काम कर रहे हैं, उसको पूरे बिहार की जनता, दोनों नेता के माने कृष्माई जोड़ी को पूरे बिहार की जनता पसंद करती। और हमारे एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे घटक दल के माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, इन लोग का पुरजोर समर्थन है हम लोग के धारा को, हमारे नेता के दोनों बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को, ये तीनों नेता एनडीए के पूरे जोर से मजबूती के साथ खड़ा है, चट्टानी एकता के साथ खड़ा है। तो हम स्पष्ट शब्दों में आप मीडिया के साथी को कहना चाहता हूं कि जो हम लोग का कर्मा बढ़ा है, जो जिस तरह से लहर है हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं में, जो उत्साह है, तो हमें लगता है कि जो हम लोग जो मिशन को लेकर चल रहे हैं, जो हमारा पांचों एनडीए घटक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं हर जिला में, हमारा संकल्प एक है, हमारा उद्देश्य एक है, हमारा लक्ष्य एक है। तो उस लक्ष्य को, संकल्प को यही है कि हम लोग को 2025 में 2 से 25 और फिर से नीतीश, इसमें काफी समर्थन, लोगों का विश्वास मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है। हम आगे के लिए
कल से तीसरा चरण किशनगंज अररिया से शुरू हो रहा है और सहरसा, सुपौल, मधुबनी, झंझारपुर, दरभंगा, वैशाली होते हुए ये यात्रा तृतीय चरण का पूरा होगा 10 तारीख को। और आज चतुर्थ चरण की घोषणा 10 जिला के लिए हुआ है, जो कि 15 फरवरी से शुरू हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि 28 फरवरी से विधानसभा विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है और हम लोग की कोशिश है कि 28 फरवरी के पहले 5वां चरण, अभी ये चतुर्थ चरण के बारे में बताया गया है और ये 20 फरवरी तक चलेगा, जिसमें खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, शेखपुरा, नवादा, कटिहार, पूर्णिया, नवछिया, भागलपुर, बांका। और इसके बाद 20 फरवरी के बाद फिर हम 28 तारीख के पहले प्रयास रहेगा कि बचे हुए सभी जिला का भी जो है संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन जो एनडीए का है पूरा हो जाए। मित्रों, जब हम लोगों ने इस यात्रा को, इस सम्मेलन को शुरू किया था, संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन, तो हम लोगों ने ये नहीं सोचा था, यानी हम लोग के सोच के बाहर था कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे कार्यकर्ता इस सम्मेलन में आएंगे। और जब हम लोगों ने बगहा से शुरू किया था तो कड़ाके की ठंड से अब हल्का फुल्का गर्मी तक हम लोग पहुंच गए, यानी ठंड से शुरू किया और मामला अब धीरे धीरे गर्माते जा रहा है। और जून जुलाई आते आते तक ये पूरा एकदम चिलचिलाती धूप, सकारात्मक ऊर्जा के साथ एनडीए के कार्यकर्ता भगवान सूर्य की शक्ति से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हम लोग को उम्मीद से बाहर ये कार्यकर्ता सम्मेलन की सफलता हम लोग देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से भारी तादाद में कार्यकर्ता इसमें आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है उसके प्रति अपनी आस्था दिखा रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत लगता है। देख कर ही लगेगा कि अद्भुत है। सारे पत्रकार भाई जब वहां उस जिला के बैठते हैं तो उनको भी आश्चर्य लगता है कि इतना बड़ा फौज बिहार में आज एकजुट होकर चट्टानी एकता के साथ तैयार हो गए। साथ साथ मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा चल रहा है और आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां सभी जिला में मेडिकल कॉलेज खुल जाए। ये तो सपना से बाहर की बात है। हम लोग पहले हंसते थे सुन के, कैसा थोड़े होता है कि सब जिला में मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। सरकारी मेडिकल कॉलेज अद्भुत। मैं तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। और 400 करोड़ रुपया कैबिनेट से रिलीज कर देना कि आप मेडिकल कॉलेज के लिए जगह चिन्हित करें। खगड़िया का जगह, अररिया का जगह, जहां भी मेडिकल कॉलेज का घोषणा हुआ, वो घोषणा ऐसा नहीं है, कैबिनेट में तुरंत पैसा भी पारित होकर के निकल गया। तो अपने आप में बिहार विकसित बिहार की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। और विपक्ष को तो अब कुछ बोलने में भी शर्म आना चाहिए। क्या बोलिएगा? विकास की बात कीजिएगा। जिस दरभंगा को, लहरियासराय को आज हम 50 साल से देखते थे कि जाम लगता था, अद्भुत। कल मैं कैबिनेट में बैठा और 1600 करोड़ से ज्यादा, 1600 करोड़ एक शहर के भीड़ को ट्रैफिक ठीक करने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने कल 1600 करोड़ से ज्यादा पैसा आवंटित कर दिया। पूरा बंबई और एकदम दिल्ली की तरह जो है पूरे दरभंगा के ऊपर से फ्लाईओवर क्रॉस कर जाएगा। क्या है सोच? इसी को तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का इंजीनियर का जो सपना था वो अब पूरा बिहार को मिल गया। और जब आप देखेंगे कि प्रगति यात्रा के अंदर जो कैबिनेट में कल 20,000 करोड़ रुपया, कोई सपना में भी नहीं सोच सकता है
अब विपक्ष सिर्फ गाल बजा सकता है। हम लोग गांव में सुने थे गाल बजाना, इसके अलावा अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और आजकल एक नया मुद्दा चल गया है, ये फ्री दे देंगे, इतना पैसा महीना दे देंगे। जब तुम्हारा सरकारें नहीं आएगा तो तुम दोगे कहां से भाई? नीतीश कुमार जी का सोच उससे 100 गुना आगे तक है। वही महिला 2500 प्रतिपक्ष के नेता को महीना दे दिया करेगी, इतना कमाई हो जाएगा। इसलिए प्रतिपक्ष अब हमारे महिलाओं से पैसा लेने के लिए तैयार हो जाए, झोला भीख मांगना है तो। ये नीतीश कुमार जी हमारे महिलाओं का सशक्तिकरण करने जा रहे हैं। इसलिए मित्रों, पूरा बिहार में प्रगति यात्रा के बाद अद्भुत विकास का फैसला कैबिनेट में पहला बार, हमने इतिहास में कभी नहीं सुना था किसी प्रदेश में कि 100-150 से ज्यादा आइटम एक दिन में कैबिनेट पारित करे, ऐसा कभी नहीं सुना। तो बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया जा रहा है। अभी आप तमाम बातों को सुन रहे थे और इस बातों में निकल के एक आंकड़ा सामने आया कि इन दोनों का साफ तौर पे कहना है कि 2025 में जो हमारा लक्ष्य है 225 सीटों का, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2025 चुनाव से पहले जो विपक्ष जो लोग हैं, जो नेता प्रतिपक्ष अब बनने के लायक भी नहीं रहेंगे। वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ये भी कह दिया कि अब जो है दरभंगा ऐसे शहर को जो है 1600 करोड़ रुपए की राशि दी गई है मेडिकल कॉलेज और डेवलपमेंट को लेकर। वही सिर्फ और सिर्फ बिहार को जो है 400 करोड़ रुपए दिया गया है कि आप मेडिकल कॉलेज बनवाइए, वहाँ पे सरकारी अस्पताल बनवाइए। और दिलीप जायसवाल ने जो नीतीश कुमार की कई सारी तारीफें की, उन्होंने कहा कि यहाँ पे अद्भुत विकास हो रहा है बिहार में। कई क्षेत्रों में बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में अद्भुत विकास हो रहा है। वही कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर उन्होंने कहा कि विपक्ष वाले लोग जो है सिर्फ गाल बजा रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में दे। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।